प्यारे बच्चों, आपके लिए हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं विद आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10th। और ये है आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो सभी बच्चों को अपनी कॉपी में यहाँ पर अब हेडिंग डाल देनी है कि भाई आप मैट्रिसेस को देखने जा रहे हैं। मैट्रिसेस की हेडिंग डालते ही कई बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई कि मैट्रिसेस है क्या। तो फर्स्ट ऑफ द बात हमारे पास ये निकल के आती है कि भाई हम क्लास 9th की मैथ्स पढ़ने तो वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके एक नोट्स क्रिएट करने के लिए एक फाइल भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 9th का ये टॉपिक नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th पे। तो आईसीएससी क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पर मैट्रिसेस का अभी डिस्कशन होगा। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं उनको अब यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी मैट्रिसेस। और बच्चों, मैट्रिसेस का साथ जो है वो आपका, अगर आप क्लास 11th और 12th में जाते हैं तो वहां पे भी आपको ये मैट्रिसेस पढ़नी पड़ती है। तो मैट्रिसेस का साथ लगातार आपके साथ चलता रहेगा, मैट्रिसेस खत्म नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग मैट्रिसेस को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट विद द मैट्रिसेस, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे हम नोट्स अब क्रिएट करेंगे। उन नोट्स से आप फिर रिवाइज भी कर सकते हैं और ये नोट्स आपके साथ क्लास के बाद शेयर कर दिए जाते हैं। तो इन नोट्स की ही थ्रू आप पढ़ सकते हैं इजीली। और इस बार आपका क्लास 10th का बिगिनिंग सेशन है। तो इस बिगिनिंग सेशन में ही आप अपने नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से क्रिएट करिए, ताकि आपको जब क्लास 10th में फाइनल रिवीजन करना पड़े तो आपको ये नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की समस्या का फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। चलिए भाई, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि भाई मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले अंतर ये है कि भैया ये मैट्रिसेस है, ये एक प्लूरल वर्ड है, और मैट्रिक्स क्या है, ये एक सिंगुलर वर्ड है। मैट्रिक्स का मतलब हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और मैट्रिसेस का मतलब हम कई सारी मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिसेस में क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। मैट्रिसेस में क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे चांस के लिए मैंने आपके नोट्स ओपन कर लिए। जैसे मान लीजिए मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते कैसे, ये होता है मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन। अब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स प्लेस किए जा सकते हैं। यहां पर एलिमेंट प्लेस हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पे हो सकता है। इसके अलावा हम मैट्रिसेस का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अभी हमने जिस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया था उस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट थे, लेकिन हम इससे बड़ी मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब जो हम बता रहे हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 नंबर्स हैं। तो मैट्रिसेस में होता क्या है, मैट्रिसेस में हम लोग बेसिकली नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं। वो नंबर 4 भी हो सकते हैं, वो नंबर 2 भी हो सकते हैं, वो नंबर 9 भी हो सकते हैं, वो 10 नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन अरेंजमेंट करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है रोज और कॉलम का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको हम लोग कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम लोग रोज के नाम से जानते हैं। तो अभी जो मैंने पहली वाली मैट्रिक्स बनाई है इसमें कितनी रो है, 2 रो है। ये हो गई आपकी फर्स्ट रो और ये आपकी हो गई सेकेंड रो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये रोज क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देंगे तो ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3 रो है। ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकेंड रो, और ये हो गई थर्ड रो। प्यारे बच्चों, आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसमें कितनी कॉलम है, 2 कॉलम।
प्यारे बच्चों स्क्रीन पे टकटकी लगा के जरूर देखिए, ये आपकी फर्स्ट कॉलम है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है फर्स्ट कॉलम में कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? और ये बच्चों आपकी सेकंड कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट होता है उसमें एलिमेंट्स को हम अरेंज करते तो हैं, लेकिन हम कहाँ करते हैं? रोज और कॉलम में करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, इसमें कितनी रोज है? 3 रोज थी। और प्यारे बच्चों उसमें हम कितनी कॉलम्स बना रहे हैं? 3 कॉलम्स भी बना रहे हैं, है ना? तो आप ध्यान से देखिए, मैंने एक सबसे पहले एक मैट्रिक्स का अरेंजमेंट किया। अगर हम इस चर्चा को दोबारा समझें कि सबसे पहले ये होता है मैट्रिसेस का या मैट्रिक्स का साइन कन्वेंशन, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए आपको 4 नंबर्स अरेंज करने, तो 4 नंबर्स को अरेंज करने के लिए आप 2 रो और 2 कॉलम्स में उनको अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा आद्या तुम ध्यान से देखिए, 2 रोज और 2 कॉलम कहां पर बन के क्रिएट हुई है? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, इनकी जगह पर हम एलिमेंट्स को हम प्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम एलिमेंट्स प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये 4 नंबर्स का अरेंजमेंट हो जाता है, सच दैट ये 4 नंबर आपको कहां नजर आते हैं? 2 रो और 2 कॉलम में। समझ में आया? जैसे बच्चों अगर हमको रिप्रेजेंट करना है पहला एलिमेंट, ये देखो पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है, ये पहली रो पहली कॉलम का, ये पहली रो दूसरी कॉलम का, ये दूसरी रो पहली कॉलम का, ये दूसरी रो दूसरी कॉलम का। तो बच्चों ये आपको लिखने जरूर आना चाहिए। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको दोबारा सीखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम इस वाले एलिमेंट को कहते हैं कि जिसको एलिमेंट को भी मैंने डार्क किया है ब्लू कलर से, तो ये एलिमेंट कहां पर है? कहोगे सर ये एलिमेंट जो है पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, फिर से देखो बच्चों, अगर हम इस एलिमेंट की चर्चा करें तो ये एलिमेंट कौन सा है? कहोगे सर ये एलिमेंट है तो, लेकिन ये पहली रो का है और दूसरी कॉलम का है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट किससे बना है? पहली रो से और दूसरी कॉलम से। प्यारे बच्चों फिर से टकटकी लगा के देखिए, ये देखिए ये वाला कौन सा एलिमेंट है? कहोगे सर ये वाला एलिमेंट है दूसरी रो पहली कॉलम का। प्यारे बच्चों ये वाला देखिए एलिमेंट कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है प्यारे बच्चों आपका दूसरी रो दूसरी कॉलम का। तो बेटा आद्या तुमको समझ में आया कि इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया? यस सर। हाँ, ये 4 एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो बच्चों कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे मैंने लिख दिया AIJ कोई एलिमेंट है, तो AIJ को देख करके डरना नहीं है, ये एक जनरल रिप्रेजेंट होता है। ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये एलिमेंट कहां पर होता है? इसकी पोजीशन होती है ith रो में और jth कॉलम में होता है। ith रो में होता है और jth कॉलम में होता है। आपको बस इस बात को ध्यान रखना होगा कि पहले हम रो के लिए लिखते हैं, फिर हम कॉलम के लिए लिखते हैं। जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट क्या है? पहली रो का है और दूसरी कॉलम का है। कैसे पहचाना? ये देखो बच्चों पहली रो है, ये देखो बच्चों ये दूसरी रो है, ये देखो ये बच्चों पहली कॉलम है, ये देखो बच्चों ये दूसरी कॉलम है। तो A12 कहां पर है? ये पहली रो में है और दूसरी कॉलम है, क्योंकि बच्चों यही तो है आपकी फर्स्ट रो, और ये आप कौन सी है? सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब बच्चों A12 क्या है? A12 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा एलिमेंट है? ये पहली रो दूसरी कॉलम। हमेशा बच्चों प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसमें हम पहले रो को बोलते हैं, फिर हम कॉलम को बोलते हैं। इसलिए बच्चों बोला जाता है कि भैया AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो बच्चों अभी मैंने चैप्टर को नहीं स्टार्ट किया, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि भैया हम नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं मैट्रिसेस में। नंबर्स का अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग रोज और कॉलम्स को क्रिएट करते हैं, और उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं वहीं पर एलिमेंट्स को हम प्लेस कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों अगर हमको मान लीजिए हमको 9 नंबर्स को अरेंज करना है, तो 9 नंबर्स को अरेंज कैसे करेंगे? 3 रो में और 3 कॉलम में। तो बेटा आद्या हम लोग 9 एलिमेंट्स को अब अरेंज करेंगे सच दैट तुमको उसमें 3 रो नजर आएंगी और 3 कॉलम नजर आएंगी।
प्यारे बच्चों ये देखो A11 A12, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा स्क्रीन में, क्लास के बाद आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको पूरी तरह से नजर आएगा। ये आपकी पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम और ये तीसरी कॉलम। तो प्यारे बच्चों आपको नजर आने अच्छी चाहिए कि इसमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट्स यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, जिनका नाम मैंने A11 A12 A13 इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो बच्चे ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिसेस का, जिसमें कितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, 9 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं। तो बच्चों मैट्रिसेस होती क्या है, पहले तो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करती है नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों मान लो आपको 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, या मान लो आपको 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आद्या मैं आपसे पूछूं कि अभी यहां पर आपने 9 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, और इससे पहले आपने 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, यहां पे 4 एलिमेंट्स थे। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको 6 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, 6 एलिमेंट्स, तो 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, तुम कहो सर सर। तीन तीन हाँ रो और 2 कॉलम। बहुत बढ़िया बेटा आपने जवाब दिया। इसको 3 रो 2 कॉलम में या 2 रो 3 कॉलम में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेटा इसको हम 1 रो 6 कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 6 रो 1 कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहोगे सर आपने तो बहुत वैरायटी बता दी, और वैरायटी सर आप सोचते कैसे। बेटा बड़ा आसान होता है, 2 रो 2 कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाता है। यानी 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 रो 2 कॉलम बनाते हैं। 9 एलिमेंट है तो आपने 3 रो 3 कॉलम बनाए, तो यानी कि 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते थे कि भैया 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 रो या 1 कॉलम बनाए, तो 4 इंटू 1 4 तब भी आता। या 1 रो 4 कॉलम बनाए तो 1 इंटू 4 4 तब भी आता। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही जितनी नंबर ऑफ रोज हो उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ये कंपलसरी नहीं। हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोज और कॉलम का सहारा लेते हैं। वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान देखिए, जैसा कि हमारी शिष्या ने बताया कि सर इसमें आप 3 रो ले लीजिए और 2 कॉलम ले लीजिए। तो ऐसे सर आपके पास 6 इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे, वहां पर आप एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। या गुरुजी आप 2 रो बना लीजिए और 3 कॉलम बना लीजिए, तो इससे भी बच्चों आपके पास 6 इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होंगे, और वहां पे भी आप एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। हमारी शिष्या ने बताया कि सर आपने एक और मेथड भी बताया। हमने कहा कौन सा मेथड बेटा, आपने कहा सर 6 रो कर दीजिए और 1 कॉलम कर दीजिए। हमने कहा बिल्कुल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अरे ये तो छोटी पड़ गई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको मैं कुछ और बातें भी समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा रोज और कॉलम की संख्या सेम हो, वो अनइक्वल भी हो सकती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि भैया अगर मैंने 6 रो बनाई और 1 कॉलम बना दी, तो ऐसे केस में भी आपको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, 6 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट्स को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो 6 एलिमेंट्स को प्लेस करने के तरीके क्या क्या है कि आप 3 रो बनाए 2 कॉलम बनाए। अब बच्चों रिप्रेजेंटेशन और सीखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। 4 एलिमेंट्स को आपने रिप्रेजेंट किया था 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम।
फिर आपने 9 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया 3x3 की मैट्रिक्स में, यानी कि इसमें 3 रो थी 3 कॉलम थी। और अभी आपने 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया 3 रो में और 2 कॉलम में, यानी कि 3x2 आपके पास मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो असली में आपको 6 एलिमेंट नजर आने लगेंगे, जिनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम भी क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे भी आपके पास 6 एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते थे। यानी कि 6 नंबर्स को अरेंज करने के कितने मेथड क्रिएट होते जा रहे हैं। तुम कहोगे सर इस वाली मैट्रिक्स में 6 रो हैं और 1 कॉलम है, और सर एक मैट्रिक्स और क्रिएट हो सकती है, आप भले बनाइए नहीं लेकिन लिख दीजिए कि उसमें 1 रो हो सकती है और 6 कॉलम हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं 1 रो और 6 कॉलम, तो 1x6 भी हो सकती है। तो देखो बच्चों, ये मैंने 1 रो बना दी और 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 6 इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होंगे और यहाँ पे भी हम उन एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिसेस बेसिकली है नंबर्स का अरेंजमेंट। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो मैट्रिसेस के ढेर सारे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को अच्छे से समझिए और नोट्स बनाइए। मैं अभी आपको 1 मिनट का समय देता हूं लिखने के लिए। तो बेटा आद्या, कुछ समझ में आया कैसे किया मैंने? यस सर। हाँ, तो मैट्रिसेस कुछ नहीं होती, ये सिर्फ एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी हुई है, उस डेफिनेशन में आपके नोट्स में चिपका देता हूँ कि बेसिकली क्या है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ब्लू लाइन मैंने अभी चलाई है। प्यारे बच्चों, जिनको स्क्रीन नजर आ रही हो जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a form of horizontal and vertical lines is called a matrix। ये देखिए बच्चों, वही डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो 2 कॉलम भी हो सकती थी, 2 रो 3 कॉलम भी हो सकती है, यानी लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल है। और जब लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती है तो उस तरह की मैट्रिक्स का नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लो 3 रो 3 कॉलम है या 2 रो 2 कॉलम, तो उस मैट्रिक्स का नाम हो जाता है स्पेशली नाम, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें जितनी रो होती है उतनी ही कॉलम होती है। और इसलिए हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, ये मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मैंने अभी आपको मार्क करके भी दी है, तो प्लीज आप इस डेफिनेशन को याद रखिए। अब मैं इस डेफिनेशन को आपके नोट्स में भी चिपका देता हूँ, ताकि समय आने पर, आपके बोर्ड एग्जाम आने पर, आप इस डेफिनेशन को जरूर ध्यान में रखें। और मैं आपको बता दूं, ये डेफिनेशंस तक आपके बोर्ड एग्जाम में चला करती हैं और बच्चों को उस समय मौके पे डेफिनेशंस नहीं याद आती हैं। तो इसलिए आप इन डेफिनेशंस को भी ध्यान से देखिए। मैंने इस डेफिनेशन से रिलेटेड आपको सारी बातें समझा दी है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग के पास। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हेडिंग डली हुई है इक्वल मैट्रिसेस।
नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया यदि इक्वल मैट्रिक्स है तो दो मैट्रिक्स ए और बी आपस में इक्वल कब होगी? जब उनकी जो, ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है बच्चों? ध्यान दो, क्योंकि इसमें भी दो रो हैं, दो कॉलम है, इसमें भी दो रो हैं, दो कॉलम है, और दोनों में एलिमेंट्स की वैल्यूज भी सेम है। ध्यान से देखिए, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, यानी कि दोनों का ऑर्डर है 2x2, और दोनों में एलिमेंट्स की वैल्यूज भी सेम है। अगर ऐसा होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। नाम ही इक्वल है, तो इक्वल का मतलब क्या होगा कि दोनों का भैया ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, है ना, एज वेल एज उनमें एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो भी सेम होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप जरा ध्यान से देखिए, लिखी हुई है A and B are of same order, that is number of rows in A is equal to number of rows in B, and number of columns in A is equal to number of columns in B, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, as well as their corresponding element are equal, that is the entries of A and B in the same position are equal। ये बच्चों को, तो बच्चों यदि इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है तो इसके भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यदि 5 है तो इसके भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। नाम ही इक्वल है, यानी सारी चीजें आपको आइडेंटिकल नजर आने लगे। तो ये बात बेटा आद्या आपको समझ में आई, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती Yes, sir. है? यार ये बच्चों, अब आपके पास आ गया है दूसरी हेडिंग जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, रो मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने बताया, नाम ही रो है, इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आपको एक रो में नजर आएंगे, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख के बता सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स लिखी है 1 -2 7 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तुम कहोगे सर ऑर्डर बताना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक रो है और कॉलम कितनी है? 1 2 3 4। तो सर इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1x4। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1x4। क्यों? क्योंकि इसमें एक रो है और 4 कॉलम। तो मैट्रिक्स एक ऐसी हो जिसमें सिर्फ एक ही रो, तो उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। मैसी मैट्रिक्स एक ऐसी हो जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स आपको एक सिंगल रो में नजर आएंगे, कॉलम मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट आपको एक सिंगल कॉलम में नजर आएंगे। तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स का आते हैं बेटा ऑर्डर क्या होगा? बहुत आसान, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और इसमें एक कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 रो 1 कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर हुआ 3x1। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी होगी। यदि आपके पास रो मैट्रिक्स है तो उसमें सारे एलिमेंट्स आपको रो में नजर आएंगे, और यदि कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें आपको एलिमेंट्स कॉलम में ही नजर आएंगे। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए भाई, a matrix in which the number of rows equal to the number of columns is called a square matrix। तो बच्चों मैंने तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहले एग्जांपल ही बताया था कि जितनी नंबर ऑफ रोज हो और यदि उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स होती है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, ये 2 रो और ये 2 कॉलम। देखो बच्चों, ये 3 रो और ये क्या होगी? 3 कॉलम। तो यदि रोज की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके।
तो बच्चों ये आपके हो गए जीरो मैट्रिक्स, या इसको हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग ने जो वैरायटी देखी है वो देखिए, एक रो मैट्रिक्स की, एक कॉलम मैट्रिक्स की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, एक जीरो मैट्रिक्स या उसको नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मैट्रिसेस है, पहली एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ेंगे और उसको अभी हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ, तो आद्या बेटा रेडी हो आगे के लिए? यस सर। चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो और भी ध्यान से देखेंगे। हमें क्लासिफाई करना है मैट्रिसेस को, यानी कि हमें इनका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताते समय बच्चों हम लोग को पहले रो लिखनी पड़ती है, फिर कॉलम। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। इस तरह से बच्चों आपको लिखना होगा। प्यारे बच्चों फिर से देखेंगे, ये पहली रो, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 क्रॉस 3। बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि भाई ऑर्डर कैसे लिख रहे हैं। फिर से नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये पहली कॉलम। तो आद्यास थर्ड वाले पार्ट का ऑर्डर क्या हुआ कि इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1। प्यारे बच्चों दोबारा देखिए, 1 2 3, 3 रो है, 1 2, 2 कॉलम है, तो क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। फिर से देखो, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। फिर से देखो बच्चों, ये तो एक नल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर बताना है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो ये तो बेहद आसान एक्सरसाइज थी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आद्या दूसरे क्वेश्चन के बारे में तुम कुछ हिंट कर सकती हो? सर इसमें हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं 2 क्रॉस 2 की। हाँ और हम इसमें रो मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें एक रो हो और 4 कॉलम हो, मतलब 1x4 की। या हाँ, फिर कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं 1x4 4x1 की। ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बताया कि 4 एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन सकती है, 4 क्रॉस 1 का भी हो सकती है और 1 क्रॉस 4 की भी बन सकती है। अगर आप उसको बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये 2 क्रॉस 2 की बन गई, ये 4 क्रॉस 1 की बन जाएगी और ये 1 क्रॉस 4 की बन जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट ही बना देता हूँ। ये देखिए, पहले लो, दूसरी रो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम,
एक, दो, तीन, चार, चार रो, एक कॉलम, एक रो, चार कॉलम। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ये ऑर्डर हो सकते हैं। तो बेटा हमको सेकंड वाला पार्ट बता सकती है, उसका कैसे लिखेंगे? इफ द मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? सर सिमिलर तरीके से हम एक 4x4 की बना सकते हैं। 4 इंटू 4 8। करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 क्रॉस 4 बोलो तो 8 हम्म। होगा। 4 क्रॉस 2 बोलो तो भी 8 होगा। 8 क्रॉस 1 बोलोगी तो भी 8 आएगा। 1 क्रॉस 8 बोलोगी तो भी 8 आएगा। तो 8 एलिमेंट्स को हम इतनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 4 क्रॉस 4 करेंगे तो उसके अंदर तो 16 एलिमेंट आ जाएंगे, हमें तो 8 एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो आद्या, आपके स्कूल में और आपके एग्जाम में आने वाला 100% क्वेश्चन, मतलब ये आता ही आता है स्कूल में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो स्क्रीन से ही पढ़ सकते हैं, और यदि बुक्स है तो आप अपनी बुक्स की हेल्प जरूर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए आई जे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाइए, यानी कि 4 एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करिए। कैसे करेंगे? मैंने बताया था A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। तो ये एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। A11 रिप्रेजेंट करता है पहली रो पहली कॉलम का, A12 रिप्रेजेंट करता है पहली रो दूसरी कॉलम का, सिमिलरली लाइक दैट। तो बेटा आपको A I J लिखा हुआ है 2I - J। सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, भाई ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब A I J है तो आप A11 भी निकाल सकते हैं। तो I की जगह 1, J की जगह 1 प्लेस कर दो तो ये 1 आ जाएगा। I की जगह 1, J की जगह 2 प्लेस कर दो, 2 - 2 0 हो जाएगा। A21 लिख दो, 2 × 2 - 1 3 हो जाएगा। A22 लिख दो, 2 × 2 - 1, A22 का मतलब 2 × 2 - 2, तो 2 × 2 = 4, 4 - 2 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास A I J का रिलेशन दिया है तो आपने A11, A12, A21, A22 इसको आपने इवेल्युएट कर लिया। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये रिप्रेजेंट होकर के आ गया है। और अगर आप इस मैट्रिक्स को पूरी तरह से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1, ये है 0, ये है 3 और ये है 2। तो बच्चों ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। तो बच्चों ये आपका रहा आंसर, ये बच्चों आपका आंसर। हो गया बेटा? यस सर।
सेकेंड पार्ट से अब हम लोग क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स ए आई जे। क्या दिया है वो आई इंटू जे के बराबर दिया है। अब हम लोग इसको यूज करके एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे 2x2। तो सबसे पहले हमको A11 चाहिए होगा, तो 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 ही होता है। A12 चाहिए होगा तो 1 × 2 2 होता है। A21 चाहिए होगा तो 2 × 1 2 होता है। A22 चाहिए होगा तो 2 × 2 4 होता है। तो प्यारे बच्चों आपके पास फिर से 2x2 मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है यूजिंग द रिलेशन Aij इज इक्वल टू आई इंटू जे। ये देखो बेटा, एग्जाम में आपको इतना करके देना पड़ता है। मान के चलिए आपको थर्ड क्वेश्चन जैसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आपके पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आते इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इक्वल मैट्रिसेस के नाम से जानेंगे। ये हो गई आपकी दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स हो गई। ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि उनकी ऑर्डर और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम है। हाँ, तो ये वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 2x, इसका मतलब 2x प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा और 3x माइनस 2y जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y निकालने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी से इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और y निकाल दीजिए। तो जाएगा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स y इक्वल टू 1। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में x और y निकालने थे जो आप सफलतापूर्वक निकाल चुके। तो प्यारे बच्चों ये रहा था आपका आज का लेक्चर नंबर 1। अब मैं आपके साथ ये क्लास नोट शेयर कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आपके पास दो काम है, एक तो लीनियर इनइक्वेशंस के मैंने आपको लेक्चर्स शेयर करके दिए हैं, तो वो भी आपको देखने हैं और मैट्रिसेस में जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये आपको दोबारा करने हैं। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मैं नोट्स आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे हम क्लास का दी एंड करते हैं। आपके पास काम काफी सारा है करने के लिए, उसको कंप्लीट करिए। थैंक यू बेटा, आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।